नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ यदि मैं इतिहास बदल सकती के अंतर्गत अपनी चौथी और आखिरी कहानी। शीर्षक है और बहेलिये ने तीर नहीं चलाया। महाभारत खत्म हो चुका था। वक्त अपने मरहम लगाने में लगा था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ चुके थे। महाभारत के भयावह युद्ध के उपरांत गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि आज से 36 साल बाद तुम भी अपने कुटुंब के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुन श्री कृष्ण विचलित हो उठे थे। हस्तिनापुर युधिष्ठिर को सौंप श्री कृष्ण अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने अपनी बसाई द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। द्वारिका में अपनी 8 रानियों के साथ पति और प्रजा के साथ राजा का कर्तव्य निर्वाह करने लगे। रह रहकर देवी गंधारी का श्राप उनको बेचैन कर देता, क्योंकि उनको पता था महान पतिव्रता देवी गंधारी का श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। कृष्ण को अपनी नहीं, अपने लोगों की और अपने कुल की चिंता थी। कृष्ण का सारा ध्यान अपनी प्रजा पर रहता। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके इस प्रयास का फल था कि प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती। युधिष्ठिर कृष्ण से मिलने समय समय पर द्वारिका आते रहते थे। माता गंधारी का कृष्ण को दिया श्राप उनकी भी परेशानी का सबब था। कुछ वर्षों उपरांत कृष्ण के पुत्र सांब का जन्म हुआ। पुत्र के साथ साथ खुशमय जीवन कब तेजी से आगे बढ़ा पता ही नहीं चला। सामने युवा सांब खड़ा था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, मुनि वशिष्ठ, ऋषि दुर्वासा और देवर्षि नारद द्वारिका पधारे। उनके समक्ष साम के यादव मित्रों ने हास्य के उद्देश्य से साम को साड़ी पहनाकर स्त्री के रूप में यह कहते हुए पेश किया कि यह एक गर्भवती स्त्री है। कृपया बताइए कि इसके गर्भ से क्या जन्म होगा। इतना कहना था कि अंतर्यामी महर्षि देवर्षि अपना अपमान होता देख क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। बोले, इसके गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और तुम लोगों के वंश का नाश करेगा। परंतु कृष्ण और बलराम इससे वंचित रह जाएंगे। एक तरफ देवी गंधारी का श्राप तो दूसरी तरफ ऋषियों का ये कथन आपस में विरोधाभास थे। जब कृष्ण को ऋषियों के श्राप का पता चला तो उनके मुख से निकला कि उनका कहा सत्य ही होगा। 35 बरस शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ व्यतीत हो गए। 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ। एक दिन कृष्ण वंशी यदुपर्व मनाने के लिए सोमनाथ के पास एकत्रित हुए। वहां अत्यधिक मदिरा पान के चलते आपस में ही मारकाट करते हुए खत्म हो गए। जो वहां नहीं गए थे वो बच गए। उनको श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। प्रभास क्षेत्र जहां सरस्वती नदी पश्चिम की ओर जाकर समुद्र से मिलती है। 36वां वर्ष खत्म हो रहा था। बलराम परम पद में लीन हो चुके थे। ये देख श्री कृष्ण ने जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। इस रूप को धारण करते ही चारों दिशाओं में रोशनी फैल गई। श्री कृष्ण अपने दाहिने जांघ पर बायां चरण रखकर सर को दोनों हाथों का सहारा देते हुए लेट गए। प्रभु के गुलाबी चरणों से लग रहा था जैसे अभी रक्त टपक जाएगा। इधर ऋषियों के श्राप के बाद कंस के पिता उग्रसेन ने सांब के गर्भ से उत्पन्न लोहे के मूसल को चूर चूर कर समुद्र में बहा दिया। उस चूरे को मछली ने निगल लिया और मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट से जो लोहे का टुकड़ा निकला उसको जरा नाम के बहेलिये ने अपने तीर के नोक पर लगा लिया। होनी क्या न करवाती है। परंतु एक तरफ होनी थी 2 श्रापों के साथ, दूसरी तरफ नारायण थे अपने कृष्ण अवतार में। अपने लोहे जड़े तीर को देख देख बहेलिये की खुशी का ठिकाना न था। उसको पूरा विश्वास था कि आज कोई जानवर उसके निशाने से बच न पाएगा। शिकार तलाशता हुआ जब जंगल के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ के चारों तरफ खूब रोशनी फैली है और पेड़ के अगल बगल फैली झाड़ियों के बीच हिरण के मुख के समान कुछ दिखाई दिया। तुरंत वो तीर चलाने को उद्धत हुआ। तभी उसके मस्तिष्क में ये विचार कौंधा
कि इतनी रोशनी एक हिरण के कारण तो उत्पन्न नहीं हो सकती, जरूर कोई और कारण है। ये सोचते हुए बहेलिया पीपल के नीचे पहुंच गया और वहां देखता क्या है कि वहां तो श्री कृष्ण लेटे हैं। वो वहीं श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया, आत्मग्लानि से भरा उनके चरणों को अपने आंसुओं से धो रहा था कि इस कृत्य से श्री कृष्ण की निद्रा भंग हो गई और वो उठ बैठे। बहेलिये से उसके रोने का कारण पूछा। बहेलिये ने रोते रोते सारी बात कह दी। उसकी बात सुन श्री कृष्ण बहुत जोर से हंसे और बोले, एक श्राप को रोकने दूसरा श्राप पहले वाले श्राप के सम्मुख खड़ा हो गया। अपनी ही रची इस माया पर स्वयं ही हंस रहे थे और बहेलिया श्री कृष्ण के चरणों में बैठा इस बात से अनजान था कि प्रभु ने अपनी मृत्यु ना होने का माध्यम उसको बनाया है। वह तो बस उनको अवाक मंत्रमुग्ध अपलक देखता जा रहा था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज़ में उन्हीं की रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।